तो हमने मतलब ये समझा कि प्रोग्रामर या फिर टेस्टर, क्यूए डेवलपमेंट या आईटी ऑपरेशंस, इनमें से कौन सा काम किसको अच्छा लगता है। एक तो ये चीज़ समझी। दूसरी चीज़ हमने ये समझी कि भविष्य में आप प्रोग्रामर होते हुए भी एएस प्रोग्रामर बने रह सकते हो, मतलब एकदम धांसू ऐसे प्रोग्रामर की पूछो मत, दुनिया हिला डालो ऐसे प्रोग्रामिंग कर सकते हो आप। और कि कोई टीम भी मैनेज नहीं करो, केवल अकेले काम करो या बहुत कम लोग, एक दो लोगों के साथ मिलकर काम करो। और सेम चीज़ आप क्यूए वाले में भी कर सकते हो। हालांकि क्यूए में लोग ज़्यादा लगते हैं तो थोड़ा सा यहाँ पर अकेले काम करना थोड़ा मुश्किल होता है। अकेले आप काम या तो इसमें कर सकते हो, सब ज़्यादातर अकेले काम आप इसी में कर सकते हो, लेकिन बाकी इधर पर इसमें तो आर्किटेक्ट लोग कम लगते हैं। आर्किटेक्ट लोग ज़्यादातर या तो यहाँ लगते हैं, हालांकि लग सकते हैं, ऐसी बात नहीं कि क्यू में लग नहीं सकते, लग सकते हैं, वो भी अपनी वैल्यू और उनकी वजह से बहुत फ़ायदा हो सकता है। लेकिन आम तौर पे इंडस्ट्री में लोग, आर्किटेक्ट लोग क्यूए में नहीं दिखते। कहाँ दिखते हैं वो? या तो दिखते हैं प्रोग्रामिंग में, और या फिर दिखते हैं वो ये आईटी ऑपरेशंस में। ऑपरेशंस में क्यों दिखते हैं? और आर्किटेक्ट और मैनेजर के बीच में मैंने अंतर बताया था। मैनेजर वो होता है जो कि एक विशेष किस्म की टेक्नोलॉजी या एक विशेष किस्म की आईटी के प्रोग्रामिंग या काम को जानता है। वो ज़्यादा दुनिया की चिंता नहीं करता, नई चीज़ें डिज़ाइन नहीं करता, जो बनी बनाई है उसको चलाता रहता है, वो उसका काम होता है मैनेजर का। जो नया बनाने वाला है वो होता है आर्किटेक्ट। और नया बनाने वाला आम तौर पर वही होता है जिसने कि बहुत कुछ देख लिया, तो अब वो सोच रहा है कि नई चीज़ें कैसे सोची जाए। आम तौर पे ज़रूरी नहीं है, कई बार बिल्कुल नए लड़के, कॉलेज से बाहर निकले लड़के भी बहुत अच्छा काम करते हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि कोई किसी भी एरिया में, किसी भी उसमें, किसी ऐसा नहीं है कि कोई एक आदमी का राज है दूसरे लोग नहीं कर सकते, सब कर कहीं सकते हैं, लेकिन इसको आपकी प्रकृति से मिलना चाहिए। तो अब हम समझते हैं कि ये सारी माया है किस लिए, आखिरकार किसके लिए करी जा रही है ये सारी माया, है ना। तो माया क्या ऐसी है? माया जो है, देखिए अब हम इसमें जाते हैं ज़रा, ये इसमें जाते हैं, ये क्या चीज़ है देखिए ज़रा, ये थोड़ा इंटरेस्टिंग चीज़ है। इंटरेस्टिंग तो पीछे वाला होता है, लेकिन ये ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। देखिए इसमें क्या है, ये हमारे सॉफ्टवेयर बनाने वाले, और ये परीक्षण करने वाले, और ये चलाने वाले, ऑपरेशंस वाले, है ना। तीनों दिख रहे हैं आपको, है कि नहीं? सब तीनों दिख रहे हैं, बिल्कुल बराबर दिख रहे हैं ना। अब आप यहाँ ज़रा जाइए, तो इसमें जाएंगे तो ये जो है बिजनेस वाले लोग भागे, व्यापार। कैसे व्यापार का मतलब ये कुछ लोग ऐसे होते हैं व्यापार में जिनको कि नई नई जगह सामान बेचते हैं, बिक्री करने वाले, है ना। जैसे मान लीजिए कोई कंपनी जो है, उदाहरण के लिए अपनी हमारी इसी कंपनी का वो ले लीजिए आप, जो एलुमनाई वाली कंपनी है। मान लीजिए कि वो कोई स्पेशलिटी सर्विस बना रही है, कोई किसी जगह के हैं वो, उनका कोई पुराने ज़माने की कोई दस्तकारी, हाथ की चीज़, ऐसा कुछ कोई नई चीज़ बनाई है इन्होंने और उसको वो बेचने चाह रहे हैं। तो उसके लिए वो उन्होंने क्या सोचा था कि हम अपने कॉलेज के जितने लोग हैं सबसे संपर्क करेंगे और फिर उनके मार्फत उनका सहारा लेके हम चीज़ें बेचेंगे। तो उन 4 लोगों में से मान लीजिए कि 2 लोग ऐसे हैं जिनको काम है बिक्री कैसे हो, कहाँ होगी, मार्केट कहाँ पर है, ये सब ढूंढना। तो ये सेल्स या मार्केटिंग वाला डिपार्टमेंट कहलाता है ना। इनका काम है धंधा लाना, नया नया बिजनेस लाना, नया नया व्यापार लाना। फिर दूसरे ऐसे होते हैं जो कि ये जो ला रहे हैं, अब उसको कहाँ बनवाना है, कैसे चलाना है, किसको, ये लोग ये इनको डिलीवरी बोलते हैं। मतलब इनका काम होता है कि जो कुछ धंधा ये लेके आए उसको कैसे वापस उसको पूरा कैसे निपटाया कैसे जाए। मान लीजिए कि हमने जैसे बात की ना कि वो लोग कोई स्पेशलिटी कोई चीज़ बना रहे हैं, तो ये इन्होंने मान लिया 50 जगह से ऑर्डर ले आए, तो उन ऑर्डर का जो सामान सप्लाई करना है वो काम इनका होगा। अब ये जो बीच वाले हैं इनका काम है कि इनको कितना पैसा चाहिए, इनको कितना पैसा चाहिए, ऊपर वाले कितना पैसा दे रहे हैं। तो ये पैसा मैनेज करने का काम फाइनेंस डिपार्टमेंट बोलते हैं ना जिसको, धन वित्त विभाग, है ना। धन की व्यवस्था करते हैं लोग कि किसको देना नहीं देना है। मज़े की बात है, ये अपने आप को सबसे इम्पोर्टेंट समझते हैं क्योंकि हम तो धंधा ला रहे हैं।
ये अपने आप को उससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट समझते हैं कि हमने पैसा तो हम ही मैनेज कर रहे हैं, हालांकि ये इनको केवल नौकरी पे रखा गया है। इनको जो ऊपर वाले दे रहे हैं उसी को इन्हें मैनेज करना है। ये अपनी तरफ से पैसा बनाते नहीं है कुछ भी, केवल मैनेज करते हैं। और ये जो इसके बगल वाले हैं, इनका काम है जो धंधा लाएं, वो पता लगा किसी ऊँट को वो हो सकता है सॉरी किसी ऊँट जैसे व्यक्ति को जाके खाना बेचा है, या हाथी को जाके वो मीट बेचा है, कोई ठिकाना नहीं ये बिक्री वाले किसको क्या बेचाएंगे जाके, क्योंकि इनका काम है धंधा बेचना। और कई बार ये गलत आदमी को गलत चीज़ बेच देते हैं, तो इनको गलत आदमी को वो चीज़ सप्लाई करना फिर इनका काम होता है, डिलीवरी वालों का। और वो जब ये ठीक से कर नहीं पाते हैं तो ये फाइनेंस वाले जो है उनके पीछे पड़ते हैं कि तुम पैसे बहुत खर्च कर रहे हो, ये तो 10 रुपये का सामान बेचने के लिए आया, तुम्हें तो 12 रुपये लग रहे हैं बनाने में बेचने में लग रहे हैं, तो धंधा नहीं चलेगा, हम 2 रुपये कहाँ से लाएंगे, है ना। तो इस तरीके की समस्याएं आती हैं। और ये बड़ी आपको सुन के हास्यास्पद लगेगा, हंसी आएगी कैसा कैसे हो सकता है, पर असली ज़िंदगी में लगभग 90 से 95% और बहुत ज़्यादातर स्थितियों में यही होता है। सामान जो बेचा गया वो बेचने के लिए आदमी क्या कर रहा, ये मत समझे कि इसका काम आसान है, इसका काम आसान नहीं है। उसको बेचारे को कई बार लोग घुसने देते नहीं है, तो वो किसी तरीके से अंदर घुस के पहुंचता है, लोगों को समझाता है कि भाई देखो हमने एक नई चीज़ लाए हैं, वो हमारे गांव की या हमारे शहर की बड़ी विशेष खासियत है। हर आदमी को नहीं ज़रूरत है, लेकिन फिर भी उसको जाना पड़ता है। तो वो क्योंकि उसे धंधा ज़्यादा लोगों के लिए लाना है, ज़रूरी नहीं है कि हर आदमी को नक्काशी बनी वाली कोई प्लेट चाहिए हो, है ना। अब वो बेचारा अकेला आदमी रहता है, वो घर में रहते ही नहीं, उसको क्या करेगा नक्काशी की प्लेट, लेकिन इनको तो ग्राहक चाहिए, तो ये सबको बेचते हैं। जब सबको बेचते हैं तो उसको मैनेज करने के लिए इनकी समस्या होती है। अब मज़ा देखिए आप, ठीक, मालिक और जो धनिक समूह जो चाहे वो प्राइवेट कंपनी हो तो मालिक होगा, और अगर पब्लिक कंपनी होगी तो जो वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होगा, या सरकार होगी तो सरकार होगा, जो भी होगा सरकारी कर्मचारी होंगे, वो सारे लोग ये हैं जो ऊपर बैठे हुए हैं, है ना। ये कह रहे हैं कि भाई हमें तो ये फलानी चीज़ चाहिए, अब बाकी कैसे, ये इनका कहना है कि हमें तो इतना पैसा लगाया, हमें इतना रिटर्न, इतना वापसी चाहिए, या हमें उसका ये वो चाहिए, क्योंकि हमने पैसा इसलिए लगाया क्योंकि हम पैसे से पैसा बनाना चाहते हैं। उनको इन लोगों में से किसी की समस्याओं से कोई सरोकार नहीं है, उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। वो कह रहे हैं हमने रखा आपको इसलिए है कि आपको ये सारे समस्याएं दूर करनी है, अगर नहीं करनी है तो दूसरी कोई नौकरी ढूंढ लो जाके, ठीक। तो ये सारी समस्याएं। अब क्या है, अब आईटी का रोल क्या है, ज़रा देखिए इसमें क्या होता है। आईटी का रोल क्या है, ये जो आईटी वाले तीनों लोग हैं, ये अब देखिए यहाँ कम लोग थे, यहाँ ज़्यादा लोग हो गए तो ऐसा इसलिए हो गया है क्योंकि दुनिया में आईटी एक समय में आईटी लग्जरी होती थी। एक समय था जबकि ये जो सेठ साहब है, या बनाने वाला जो प्रोडक्शन हाउस वाला है, या फिर ये फाइनेंस वाला है, या फिर ये बिक्री वाला है, ये सब अपना काम बगैर आईटी की मदद के, बगैर कंप्यूटर की दुनिया की मदद के करते थे, ठीक है। और फिर धीरे धीरे क्या हुआ कि इनमें से इनको नहीं तो इनको, सबसे पहले इनको ज़रूरत पड़ी, है ना, पैसा मैनेज करने के लिए। तो इन्होंने कहा कि कहाँ से सामान कितना पैसा आ रहा है, कहाँ जा रहा है, हमें पता चलता नहीं है। तो ऐसा करो, आप ऐसा कंप्यूटर का प्रोग्राम बना दो कि हमारा सब काम फटाफट ऑटोमेटिक हो जाए, हमें सबसे कम काम करना पड़े और बिल्कुल सब कुछ सही पता रहे। तो इन्होंने 30-35 साल पहले ये जो लेजर और अकाउंट रिसीवेबल्स या उन सब चीज़ों में नहीं होता था, वहाँ से शुरुआत हुई। फिर क्या हुआ कि धीरे धीरे लगा कि यार ये तो आईटी से तो बड़ा फ़ायदा है, तो हम सामान चीज़ बनाने में भी अगर हम कंप्यूटरों को लगा दें तो रोबोट की जगह, आज इंसानों की जगह, तो सारा काम ऑटोमेटिकली होता रहेगा। फिर ये जो सेल्स वाले हैं, इन्होंने कहा यार हम तो जो है कर रहे थे, लेकिन हमें अब सोशल नेटवर्किंग का प्रयोग करना है, हमें इंस्टाग्राम का प्रयोग करना है, हमें वर्चुअल कॉन्फ्रेंसेज में जाना है, तो ये भी सब आईटी का प्रयोग करने लग गए। और ये जो ऊपर वाले थे, ये जो रिपोर्टिंग थी, कितना पैसा आ रहा है, कहाँ जा रहा है, ऑडिटर्स को क्या बताना है, बिज़नेस को दूसरे लोगों को क्या बताना है, किस कंपनी को ख़रीदना है, बेचना है, ये सब भी आईटी का प्रयोग करने लग गए। तो ये आईटी नीचे इसलिए इतनी बड़ी हो गई कि ये जो प्रोग्राम बनाने वाले थे वो इनके लिए भी प्रोग्राम बनाते थे,
इनके लिए भी प्रोग्राम बनाते थे, इनके लिए भी प्रोग्राम, सबके लिए प्रोग्राम बनाने लग गए। तो पहले ये सारा काम लोग अपने आप करते थे, मैनुअल करते थे। अब सारा काम कंप्यूटर की दुनिया में ऑटोमेटेड प्रोग्राम के जरिए होने लगा। तो यहाँ पर यहाँ ज़्यादा लोग चाहिए, फिर यहाँ ज़्यादा लोग चाहिए। जब ज़्यादा प्रोग्राम बनेंगे तो ज़्यादा टेस्ट करने वाले चाहिए, तो ज़्यादा चलाने वाले चाहिए। हालांकि इन सब जगह पे अलग अलग चीज़ें जुड़ी, जिससे कि आईटी ने प्रोग्राम बनाने वालों ने ऐसे प्रोग्राम भी बना लिए जो कि प्रोग्राम बनाने को ही ऑटोमेट कर दिया उन्होंने। जो चैट जीपीटी है वो यही है। और इसी तरीके से वो टेस्टिंग को भी उन्होंने ऑटोमेट कर दिया। गूगल की बहुत सारी टेस्टिंग, नेटफ्लिक्स की बहुत सारी टेस्टिंग, अमेज़ॉन की बहुत सारी टेस्टिंग सारी ऑटोमेटेड होती है। तो जो लोग इस दुनिया में भी मैनुअल काम कर रहे हैं उनका सबका भविष्य खतरे में है, क्योंकि वो टेस्टिंग होगी नहीं। अब वो टेस्टिंग आप इंसान तो दिन भर में 10 बार करता है, कंप्यूटर को आपने प्रोग्राम लगा के छोड़ दिया, 24 घंटे टेस्टिंग करता रहेगा, उसको क्या फर्क पड़ता है। उसको जब तक तुम सीपीयू और मेमोरी देते रहोगे, डिस्क देते रहोगे, वो बार बार टेस्टिंग करता रहेगा। हम कई बार ऐसे और ये स्वाभाविक प्रक्रिया, इसमें कोई नई चीज़ नहीं है। तो आईटी न केवल इनके लिए प्रोग्राम बना रही थी, इनके लिए प्रोग्राम बना रही थी, बल्कि अपने खुद के लिए भी प्रोग्राम बना रही थी। वो सॉफ्टवेयर बनाने के प्रोग्राम, टेस्टिंग के प्रोग्राम, रन ऑपरेशंस के प्रोग्राम सब बनाने रही थी। और इसमें सब जगह बहुत सारा इसको कहते हैं हम लोग ऑटोमेशन हो गया है। ठीक है। तो आम तौर पर ये जो ऊपर वाले हैं ये सोचते हैं कि हम मालिक हैं और आईटी वाले हमारे सेवक हैं, है ना। और ये सोचते रहे हैं, लेकिन आईटी इतनी इम्पॉर्टेंट हो गई, कंप्यूटर टेक्नोलॉजी प्रोग्रामिंग इतनी इम्पॉर्टेंट हो गई कि इन लोगों को अभी ये अंदाज़ा नहीं है कि इसके बगैर अब उनकी दुनिया चलती नहीं है। आधे दिन नहीं चलती, 1 घंटे नहीं चलती। इसका सबसे बढ़िया उदाहरण पता चला था जब सितंबर 9/11 हुआ था। जब वो 4 प्लेन टकरा गए थे ट्विन टावर्स में, 2 प्लेन ट्विन टावर में टकराए थे, 2 कहीं और, एक पेंटागन में गिरा था, एक कहीं और गिरा था जाके। तब जो है जो कंपनियों के हेडक्वार्टर्स वहाँ वर्ल्ड ट्रेड सेंटर में थे, उनके सबकी हालत ख़राब हो गई थी। अगले 2-3 दिन तक वो कुछ धंधा नहीं कर पाए। और इतना ज़्यादा सब लोगों पर इम्पैक्ट आया, उन सारी कंपनियों पे आया कि उनको अपनी पूरी ज़िंदगी के बारे में अलग से सोचना पड़ गया। तो मुद्दे की बात ये है कि ये लोग भले ही समझें कि ये आईटी वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, पर आईटी असल में अब बहुत ज़्यादा पूरी दुनिया के लिए आईटी इम्पॉर्टेंट हो गई है। एक मैं और उदाहरण बताता हूँ आपको। जो अगर आपने इंडियन रेलवे में टिकट कभी बुक किया होगा, आजकल जो IRCTC में जब बुक करते हैं, तो वो उनका रात के शायद 11:30 से 12 या 12:30 ऐसा कुछ 45 मिनट या 1 घंटे का आउटेज होती है। पहले ये आउटेज 2-3 घंटे 4 घंटे की होती थी, रात भर सर्वर ऑफ रहता था भारत के टाइम से। अब जो है वो 1-8 घंटे की होती है। और वो कैसे ये लग्जरी करते हैं वो वही जाने कि 1-8 घंटे के लिए ऑफ़ कर देते हैं। लेकिन आम तौर पर दुनिया जहाँ जा रही है, कोई 1 घंटा क्या 5 मिनट के लिए ऑफ़ करने की स्थिति नहीं रहेगी कोई भी काम होने की। अगर नहीं रहेगी, इसका मतलब क्या हुआ, आईटी जो है वो आपकी लाइफ लाइन बन गई, ब्लड लाइन बन गई, आपकी जो सांस की जो प्राणवायु बन गई। उसके बगैर आप सर्वाइव नहीं कर पाओगे थोड़ी देर में। और आप ज़्यादा देर तक अगर गायब रहोगे तो कंपटीशन आपको मार देगा। जो आपके दूसरे विरोधी लोग हैं ना, दूसरी कंपनी चला रहे हैं, उनके चल रहा है, वो कहेंगे इनका तो कुछ चलता ही नहीं है और बिगड़ जाएगा आपका सारा काम। तो अब ये लग्जरी भी नहीं है, अब ये मज़े की बात नहीं कि हमें चाहिए कि नहीं चाहिए। छोटे से छोटा आप ये समझिए कि जो दुकान चलाता है व्यक्ति, है ना, उसका भी रजिस्टर जो होता है उसमें जब वो क्रेडिट कार्ड को स्वाइप करता है, या फिर वो जब सामान किसने ख़रीदा, क्या बेचा, जो इन्वेंट्री रखता है, तो वो सारी की सारी इन्वेंटरी भी जो है वो कंप्यूटर की दुनिया में आईटी के सहारे चलती है। इसलिए है सब कुछ इम्पोर्टेंट। वो मेल भेजता है, वेब पे देखता है, सोशल नेटवर्किंग में जाके बनाता है। तो चाहे छोटी से छोटी दुनिया हो या फिर वो टेस्ला जैसी कंपनी हो जो कि ऑटोमेटेड कार की बात कर रही है, या गूगल जैसी हो, वो सब आईटी के भरोसे ही चल रहे हैं। तो मात तो सबका है। और
आपको अपना जीवन इसमें कहाँ देखना है, इस बारे में हम आगे भी बात करेंगे, पर ये एक झलक है, एक शुरुआती झलक है। और ये उन लोगों के लिए झलक है जो इस दुनिया में घुस रहे हैं या फिर कुछ साल से काम कर रहे हैं और अपनी ज़िंदगी में वापस रिफ्लेक्ट मतलब सोच रहे हैं कि अब हमें आगे कैसे काम करना चाहिए। और ये एक चर्चा का विषय है, ये कोई ऐसा स्टेटमेंट नहीं है कि आज हमने कह दिया तो ऐसा ही हमेशा होगा। जैसे जैसे परिस्थितियाँ बदलेंगी बातें भी बदल जाएंगी।